जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आखिरकार अक्टूबर का महीना ख़त्म हुआ, रोल ओवर वीक भी कंप्लीट हुआ और मार्केट की जो करेक्शन का सिलसिला था वो भी ऑलमोस्ट जो है वो थम चुका हुआ है। अब फर्दर जो है वो मार्केट नेक्स्ट मंथ में यानी कि मंडे से ऑनवर्ड कैसा परफॉर्म करेगी, और पिछला जो मंथ अभी हमारा गुजर चुका हुआ अक्टूबर का, इस पूरे महीने के अंदर मार्केट ने हमारे साथ किया गया है, उसको हम जो है वो इंशाल्लाह टेक्निकली डिस्कस करेंगे आज चार्ट के ऊपर। और फर्दर जो है मार्केट के आगे के मूव भी देखते हैं कि क्या बन सकते हैं। आज मार्केट ने जो है वो माशाल्लाह से 3.25% इंडेक्स में एड ऑन किया है और 408 मिलियन यानी अराउंड 409 मिलियन प्लस जो है वॉल्यूम्स के साथ 4,898 पॉइंट मजीद एड ऑन किए हैं। अगर लो की देखते हैं तो 1,58,195 का था और हाई जो है वो 1,62,194। बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी और मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी वो भी एक गैप ओपनिंग के साथ मार्केट ने मॉर्निंग में परफॉर्म किया और सेकंड हाफ स्पेशली जो है वो बहुत शानदार रहा है। अगर हम जो है आज के टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो टॉप गेनर्स के अंदर वैसे आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स जो है वो ग्रीन नजर आएंगे। मासवाए कुछ कंपनीज के इंडिविजुअली कुछ कंपनीज के कुछ सेक्टर्स के अंदर, जिसमें आपका बैंकिंग सेक्टर में एक दो है, ये सिर्फ वो कंपनीज हैं जिनके जो है वो रिजल्ट कुछ खास नहीं थे या कुछ अच्छे नहीं थे, तो सिर्फ वही जो है वो नहीं चली, बाकी ऑलमोस्ट सारी ही जो है वो परफॉर्म कर गए हैं। अगर हम आज के टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो आज जो है वो पेल जो था वो टॉप गेनर में था, बैंक अल फलाह, पीटीसी, बैंक अल हबीब और मिजान बैंक, जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो इंडेक्स को लीड करने वाला और सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड ऑन करने वाला बैंकिंग सेक्टर ही था। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर से ही जो है कुछ स्टॉक थे जिन्होंने बड़ा शानदार किस्म का परफॉर्म किया। और टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो एचबीएल माइक्रो फाइनेंस, सॉरी सॉरी हबीब मेट्रो बैंक है, के इलेक्ट्रिक है और पीकेजीपी जो है, और बाकी को खास जो है वो काबिल जिक्र कंपनीज नहीं है, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो कंटिन्यूसली पिछले कुछ अरसे से डाउनवर्ड ट्रेंड का जो है वो, या कह लें कि लूजर्स के अंदर शामिल है। इसकी जो न्यूज आई थी उसका इम्पैक्ट स्टिल इसके ऊपर है। अगर हम सेक्टर वाइज देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर लीड करते हुए नजर आया है, 2471 पॉइंट जो है वो एड ऑन किए हैं इंडेक्स में। साथ फर्टिलाइजर सेक्टर ने जो है इसका हाथ थामा है और 471 पॉइंट उसने एड ऑन किए हैं। सीमेंट सेक्टर में 461 पॉइंट, टेक्नोलॉजी ने 311 पॉइंट और ऑयल एंड गैस कंपनीज ने 260 पॉइंट एड ऑन किए हैं। लेकिन अगर हम इसके मुतबादिल देखते हैं जो कि सेक्टर्स आज नहीं परफॉर्म कर पाए, तो ऐसा कोई भी सेक्टर जो है वो काबिल जिक्र नहीं है जिसने खास परफॉर्म ना किया हो। जिसमें जो है वो रियल स्टेट का एक है जिसने सिर्फ 33 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी आपकी शानदार किस्म की थी और मार्केट ने जो है वो तकरीबन सारे सेक्टर्स जो है बड़े जबरदस्त किस्म के चले हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक ट्विस्ट ये है और वो ये देखने वाली बात ये है कि 1 अक्टूबर और आज 31 अक्टूबर, तो हमारे जो शेयर प्राइस इंडिविजुअली हमने लिए हुए हैं, जो शेयर्स हैं कंपनी आपने लिए हैं जिनके आप शेयर होल्डर हैं, उनकी प्राइस के अंदर कितना फर्क आया है। मजे की चीज देखने वाली ये है और हम जो है वो इसी को आज डिस्कस करेंगे। अगर हम देखते हैं जी आज से 3 अक्टूबर, जो कि आई थिंक हाँ एग्जैक्टली ये फ्राइडे का दिन था। 3 अक्टूबर मार्केट ने जो है 1,70,000 तकरीबन जो है वो अपना एक ऑल टाइम का हाई लगाया था। उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यूसली जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में रही है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे नोट करना है कि ये जो है वो अक्टूबर का पहला फ्राइडे था और उस टाइम जो है वो मार्केट 1,70,000 के ऊपर थी और मार्केट जो है वहां से गिरते गिरते जो है 13 अक्टूबर वाले दिन, बल्कि हम यहाँ पे अगर एग्जैक्ट मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल जो 13 अक्टूबर का दिन था उसको जो है वो मार्केट तकरीबन 1,57,500 के ऊपर आ गई थी। यानी कि अराउंड जो है वो 12,500 पॉइंट जो है वो मार्केट ने एक हफ्ते के अंदर ही जो है वो निकाल दिए थे। तो और उसके बाद जो है ये यानी कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 10 दिन के अंदर जो है वो मार्केट ने ऑलमोस्ट 12,500 पॉइंट निकाल दिए। उसके बाद दोबारा जो है वो मार्केट के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई, लेकिन 15 अक्टूबर को जो है वो मार्केट दोबारा अपना 1,67,000 के करीब हाई लगाने के बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुई और अगला जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया वो 1,63,000 का बनाया। इट मीन्स कि 4,000 पॉइंट जो है वो मार्केट ने यहाँ पे निकाले हैं। अब आपने यहाँ पे जो है ना समअप करते जाना है, एंड में जाके कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअल में मार्केट ने हमारे साथ किया क्या है पूरे अक्टूबर के महीने में। 12,500 पॉइंट पहले निकल गए, 4,000 पॉइंट जी आपके ये निकल गए, तो ये हो गए 16,500 पॉइंट। आगे चलते हैं जी, और यहां से जो है वो मार्केट जब 1,63 से दोबारा रिकवरी दी मार्केट ने, तो नेक्स्ट जो मार्केट का हाई था वो तकरीबन 168 के अराउंड था।
अब 1,68,000 के बाद मार्केट ने यहाँ पे 1,000 पॉइंट की करेक्शन यहाँ पे ली, वापस हुई 1,68,000 फिर, और दोबारा वहां से गिरना शुरू हुई। अब 12,000 12,500 पहले निकले, 4,000 पॉइंट यहाँ पे निकले, 1,000 पॉइंट यहाँ पे निकले। ये आपने याद करने, पॉइंट जो है अपने पास नोट करते जाने हैं। अब 1,68 यानी 168 से जब गिरना शुरू हुई तो मार्केट जो है वो आपके पास आई है 1,56,000 के ऊपर। तो ये टोटल जब आप सारे पॉइंट समअप करते हैं ना, ये तकरीबन 30,000 पॉइंट जो है बनते हैं एक महीने के अंदर। और ये मैं जो है मैं आपको एक रेगुलर जो मार्केट का डाउनफॉल है उसके अंदर बता रहा हूं, जो मार्केट जिगजैग मजीद करती रही है, ये चंद पॉइंट ऊपर चंद नीचे, अगर आप इंट्राडे के ऊपर देखेंगे तो ये जो है आपके 40-50,000 पॉइंट से भी ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन अगर हम रफली देखते हैं तो तकरीबन 30,000 पॉइंट जो है वो मार्केट ने निकाले हैं एक महीने के अंदर। और वर्किंग डेज की बात करें तो 26 जो है हमारे पास वर्किंग डेज थे, आप डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 1200-1300 पॉइंट जो है वो मार्केट पूरा महीना डेली बेस पे वेट से निकालती गई है, अगर आप डेली बेस पे देखते हैं इसको तो। अब यहाँ पे मजे वाली बात यह है जो देखने वाली है वो ये कि अब आपने ये देखना है कि करंटली इंडेक्स जो है वो 1,62,000 के ऊपर है, और जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है वो 1,70,000 का है। यानी कि दोबारा उस लेवल के ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास जो सिर्फ 8,000 पॉइंट का भी कुशन है। अगर यहाँ से 8,000 पॉइंट मार्केट मजीद एड ऑन करती है, जैसे आज मार्केट ने कितने पॉइंट एड ऑन किए हैं, 4,000 5,000 पॉइंट तकरीबन जो है आज एड ऑन किए। ठीक है, आज 5,000 पॉइंट की जो रैली थी, आप इसमें ये देखें कि आपके पास जो स्टॉक थे वो कितने परसेंट बढ़े हैं। आप उसका एक समअप निकाल लें कि 5,000 पॉइंट अगर बढ़ने से इतने आपके स्टॉक बढ़े हैं तो 3,000 पॉइंट मजीद बढ़ने से कितने आपके स्टॉक जो है मजीद बढ़ जाएंगे। तो आप 8,000 पॉइंट ऐड ऑन करेंगे जब 1,62,000 में, तो आपका इंडेक्स तो 1,70,000 पे दोबारा आ जाएगा, मार्केट रिकवर हो जाएगी। लेकिन आपके जो इंडिविजुअली लिए हुए स्टॉक्स हैं वो आपके काफी नीचे रह जाएंगे, जो कि पुराने 170 के ऊपर जो उनकी प्राइसेस थी, अब दोबारा 170 के ऊपर जो है वो प्राइसेस नहीं होंगी। तो आई होप सो कि आपको जो है वो मेरा जो कहने का मकसद है वो समझ आया होगा। सब देखें, सिंपल सी बात है जो मैं आप इजी आसान लफ्जों में समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट जब नीचे गिरती है, जब इंडेक्स नीचे गिरता है तो आपके जो स्टॉक होते हैं वो भी उसी तेजी के साथ नीचे गिरे होते हैं। लेकिन जब इंडेक्स दोबारा रिकवर करता है, जब ऊपर जाता है, तो आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो उतनी तेजी में ऊपर नहीं जाते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। और आज की एग्जांपल आप लोगों के सामने है, 5,000 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने एड ऑन किए हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इंडिविजुअली स्टॉक के अंदर कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर इतनी ज्यादा रैली आई हो। ठीक है, शायद कोई इक्का दुक्का स्टॉक मार्केट के अंदर हो जिसके अंदर जो है वो सट्टे चल रहा हो, सट्टा चल रहा हो, या इसके इस तरह का कोई स्टॉक हो। अदरवाइज मेरे नजर में कोई भी ऐसा शरिया कंप्लाइंट के अंदर कोई भी ऐसा स्टॉक नजर नहीं आया जो कि मार्केट की इतनी तेजी के साथ जो है वो दोबारा रिकवर हुआ हो। तो लुबे लुबाब जो है वो करने का ये है कि जब मार्केट गिरती है तो आपके इंडिविजुअली स्टॉक भी उसी तेजी से गिरे होते हैं, लेकिन जब मार्केट रिकवर होती है तो आपके स्टॉक पीछे रह जाते हैं। अब इंडेक्स दोबारा 170 पे चला जाएगा, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो था वो स्टिल जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपके स्टॉक उस तेजी से बढ़ ही नहीं पाए। तो अब यहाँ पे करना क्या चाहिए, देखें सिंपल सा तरीका है, जब आप लेवल्स के ऊपर काम करते हैं ना, उसमें आपको फायदा ये होता है कि आपने प्रॉपर एग्जिट लेवल आपने लगाया हुआ है कि अब मार्केट अगर या इंडेक्स या आपका स्टॉक जो है वो इस लेवल पे आएगा तो आप यहाँ से एग्जिट लेंगे। हमसे गलती क्या होती है, जब स्टॉक आपका ऊपर जा रहा होता है ना, हम कहते हैं नहीं अभी इसको बेचना नहीं, अभी ये मजीद ऊपर जाएगा, और वो करते 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 फिर धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। ठीक है, अपना हाई लगाने के बाद नीचे आता है। अब बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे जो है वो जो मेंटेलिटी है वो ब्लॉक हो जाती है। क्यों ब्लॉक हो जाती है, हम जब ऊपर का लेवल देख लेते हैं स्टॉक का तो नीचे हमारा बेचने का दिल नहीं करता। स्टॉक गिरते 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 आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो उससे भी नीचे चला जाता है, और हम जो है वहां पे बेच नहीं पाते हैं, हम वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है वो गलती हमसे होती है, और फिर हम जो है वो जबरदस्ती के इन्वेस्टर बन जाते हैं। और जैसे के इलेक्ट्रिक एग्जांपल आप लोगों के सामने, हाई लगाने के बाद अभी 3-3.5 रुपए नीचे चल रहा है, तो जबरदस्ती के इन्वेस्टर अभी उसमें बहुत सारे लोग बन के बैठे कि हम जो है इसको लॉन्ग टर्म में रखेंगे। इन्वेस्टमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, जबरदस्ती की इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है और ट्रेडिंग अलग चीज है। तो आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो अपना जब आप टीपी लगा रहे होते हैं, अपना एक प्रॉफिट लगा रहे होते हैं, तो साथ में जो है अपना लॉस भी अपने माइंड में पहले से सेट करके रखा करें कि अगर ये जो स्टॉक है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप सपोज ये करें कि आप जो स्टॉक ले रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, और आपका जो स्टॉक है ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन अगर नहीं चलता तो आप लॉस के लिए भी अपना मेंटली प्रिपेयर रहा करें कि आपको लॉस भी हो सकता है उसमें। बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट के बुलिश टाइम के ऊपर आए हैं, जब मार्केट पिछले 3-4 महीने 5 महीने से हम देखते हैं जब एक अच्छा परफॉर्म कर रही थी,
तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो देखा देखी में अकाउंट ओपन करवाया। अब उन लोगों के साथ जो है वो जो कह लें कि नेगेटिविटी ये हुई है कि उन्होंने मार्केट का जो है ना सिर्फ एक डायरेक्शन देखी हुई थी, सिर्फ एक रुख देखा था जो कि बुलिश रुख था। उसमें क्या था, वो शाम के टाइम स्टॉक लेते थे, सुबह उसका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आई हुई थी, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आपके सारे स्टॉक ही चल रहे थे, सारे सेक्टर ही चल रहे थे, सिवाय आपका फार्मा सेक्टर के को खास नहीं चला, लेकिन बाकी सारे सेक्टर ही परफॉर्म कर रहे थे। तो जिस स्टॉक में हाथ डालते थे, स्टॉक सुबह जो है आपको अच्छा रिटर्न दे रहा था, तो लोगों ने ये मेंटेलिटी बना ली कि अब मार्केट के अंदर जो है वो पैसा कमाना बहुत ही आसान है, और दुनिया के जितने भी बाकी के बिजनेस है सबसे ज्यादा रिटर्न इसी के अंदर है। नो डाउट इसके अंदर अच्छा रिटर्न है, लेकिन प्रॉपर प्लान होकर चलना बहुत जरूरी थी। अब उन लोगों के लिए बड़ा मसला बन रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, जिन्होंने जो है वो मार्केट की सिर्फ एक डायरेक्शन देखी थी, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है अच्छे अच्छों के जो है उन्होंने पसीने छुड़वा दिए। अब वो लोग जो मार्केट के बुलिश मूव के अंदर आए थे, अब वो बैठे हैं कि जी हम एग्जिट लेना, तो उन्होंने सीखा नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ जो है प्रॉफिट लेना सीखा है। अब एग्जिट नहीं लिया, अब इंडेक्स तो दोबारा आपका 170 पे चला जाएगा, लेकिन आपके स्टॉक जो थे आपने जो लिए थे वो अभी स्टिल नेगेटिव में होंगे। और एग्जिट लेना जो है वो आप अगर खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो है अपना, जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, आप देखें आप अपना माइंड सेट इस तरह से बनाया जाता है कि जो स्टॉक मार्केट है फुल फ्लैज बिजनेस है। आप एक कंपनी के शेयर ले रहे हैं, तो मतलब आप उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। अपना माइंड, अपना जो मेंटेलिटी लेवल कह लें कि ये अपना कैलिबर है, वो उस तरह से सेट करें कि मैं एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, उस कंपनी के मैं शेयर ले रहा हूँ, और मैंने करना ये है कि अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी इसके साथ प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन अगर कंपनी जो है वो ग्रो नहीं करेगी, तो जो मुझे लॉस होगा, मैं अपना लॉस एक लेवल तक मैं रखूंगा कि इतना अगर लॉस होता है तो मैं बुक करके साइड पे हो जाऊंगा, अपना ज्यादा कैपिटल जो है डूबने नहीं दूंगा। बिजनेस में ऐसे होता है, आप सब लोग अपना कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं कि अगर एक बिजनेस चलने लग जाता है तो वेल एंड गुड, अगर उससे उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको वाइंड अप कर देते हैं, बजाय इसके कि आप उसको 6 महीने तक होल्ड करके रखें, आप एक ही महीने में उसको क्लोज कर देते। तो ये स्टॉक मार्केट भी सेम चीज है, अपना लेवल सेट करें, एक बाइंग का लेवल सेट किया कि यहाँ पे मैंने लिया, आपने अपना टीपी सेट करना है कि ये मेरा प्रॉफिट है। सपोज आप कहते हैं मैंने 5% इस स्टॉक से प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, आपने अपना टारगेट लगाया कि 5%, लेकिन 5% अगर आप रेशियो रख रहे हैं प्रॉफिट की, तो एटलीस्ट 2% जो है आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए आपके कैपिटल का, या 2% नहीं तो 1% जो है आप लें, एटलीस्ट 1%, या अगर उससे भी छोटा लेना है आप अपने आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी लगाएं कि अगर खुदा ना खासा आपका टारगेट हिट नहीं होता, तो आप मेंटली तैयार रहें कि आपने नीचे एग्जिट भी लेना है। और बहुत जरूरी चीज, बेचना जो है वो बहुत जरूरी है। हर कारोबार में लेन देन होता है, बाइंग और सेलिंग होती है। अगर आप जो है वो बाइंग नहीं करते, सॉरी सेलिंग नहीं करते और सिर्फ बाइंग करते जाते हैं, तो फिर भी आप जो है वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। चलें, आज का लेक्चर जो है वो कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गया, आगे आगे बढ़ते हैं जी, टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट के जो है वो क्या मूव बन रहे हैं। अच्छा, मैं वीडियो में जो है वो कोई भी किसी तरह की न्यूज वगैरह नहीं शेयर करूंगा, आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी एनालिसिस की, जिनके ऊपर जो है वो लोग एनालिसिस करके बता रहे होते हैं न्यूज रिजल्ट्स वगैरह को। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो सरमायाकारी की जो कम्युनिटी बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, तो अगर आप वो ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको हर तरह की न्यूज मिल जाती है। मैं यहाँ पे आपको विजिट भी करके दिखा देता हूँ, जैसे ये SLGL का रिजल्ट था, उससे PPL के बारे में न्यूज थी, बीको के बारे में स्टॉक स्प्लिट की न्यूज है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाती हैं। ये SLGL का रिजल्ट जो है उसको इस तरह से जो है वो इलेबोरेट करके भी बताया, यहाँ पे मैंने बताया आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे ऐसे ही मिल जाती हैं। सारी न्यूज, हर तरह का डेटा जो है आपको यहाँ पे हमारे चैनल के अंदर मिल जाता है। तो चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्प्ले में नंबर नजर आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, आपको चैनल की डिटेल्स, इसका लिंक वगैरह सारा शेयर कर दिया जाएगा। आप ज्वाइन करके हमारी जितने भी मार्केट के बारे में न्यूज हैं या रिजल्ट्स हैं उनसे अपडेट रह सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है ये चीजें अब वीडियो में नहीं शेयर करता, क्योंकि वीडियो की जो है वो लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, शॉर्ट सा बनाना मकसद होता है। एनालिसिस देख लेते हैं कि फर्दर जो है वो मार्केट अब क्या कर सकती है। करंटली मार्केट जहां पे क्लोज हुई है वो लेवल है 1,62,000, ठीक है, तकरीबन 1,62,000 के करीब जो है वो मार्केट क्लोज हुई है। अब यहां से जो है जो रेजिस्टेंस लेवल है, पहला आपके पास 1,63,000 का है और अगला जो है वो 1,65,000 का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम वॉल्यूम्स की और बाकी के इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो वो मैं साथ पे जो है इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूं। इंडिकेटर लगा के देखते हैं कि जी आपका अभी मार्केट में क्या मूव बन सकता है। RSI साथ में चलो मैक भी लगा लेते हैं,
और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या बन रहा है। अच्छा, आरएसआई जो है वो करंटली 66 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि आपका ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो है एक बुलिश मूव था। अच्छा, ये जो है मैं आगे फर्दर इसको डिफाइन करता हूँ। और मैक जो है आप यहाँ पे देखेंगे हिस्टोग्राम जो है आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर में ये वाले। तो ये भी जो है वो फर्दर एक अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहे हैं। अच्छा, अब आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट अपना ओवरसोल्ड कंडीशन के पास, सॉरी ओवरबॉट कंडीशन के पास पहुंच चुका हुआ है। अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो आज जो है मार्केट के अंदर, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अच्छे खासे जो है वॉल्यूम थे, 409 मिलियन के करीब जो है वो मार्केट में वॉल्यूम लगे हैं। तो इतनी ज्यादा बाइंग जो है आज हुई है, जिसकी वजह से आरएसआई जो है वो आपका काफी ज्यादा ऊपर आ गया। अगर आरएसआई आपका 70 के लेवल में आता है, 70 या 70 को क्रॉस करता है, तो इट मीन्स कि अभी जो है ओवरसोल्ड कंडीशन में आ जाएगा। और उसके बाद जो है जब ओवर बाट कंडीशन में आ जाएगा, और ओवर बाट के बाद जो है वो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर सेलिंग आनी है। बाइंग लोग कर रहे हैं तो सेलिंग भी उन्होंने कहीं ना कहीं तो करनी है ना, और सेलिंग यहीं पे करनी है। लेकिन लेवल क्या होगा आपके पास, वो हम जो है वो एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा, जैसे मैंने वीडियो के अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि अभी करंटली जो है मार्केट आपकी जो क्लोज हुई है वो 1,62,000 के ऊपर हुई है, लेकिन आपका पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1,63,000 का। ठीक है, यानी कि 1,000 पॉइंट का आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो अगला जो लेवल है वो 1,63,500, यानी कि 1,63 से 1,63,500 जो है वो बेसिकली मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल है। और मंडे वाले दिन मार्केट जैसे ओपन होगी तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो क्या होना चाहिए कि मार्केट जैसे थोड़ी सी पॉजिटिव होती है तो 1,63 के करीब जो है आपने सेलिंग शुरू कर देनी है। आपके जो जो स्टॉक इस रैली में बढ़ गए हैं, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जो गलती पहले की है आपने जो है वो सेलिंग ना करने वाली, वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी। मौका मिलता है, जो स्टॉक बढ़ गए हैं, आपका बीको अगर प्रॉफिट में है, आपके पास एफएनएल प्रॉफिट में है, या वट एवर जो भी स्टॉक आपके पास प्रॉफिट में है जो कैप पे थे, उनमें से जो है वो एटलीस्ट आपने 40-50% जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आपको मैंने बताया कि आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट ओवर बार कंडीशन में है। तो अगर मंडे को मजीद बाइंग होती है तो ये ऑलरेडी जो है वो 70 के करीब है, 70 को जैसे टच करेगा तो सेलिंग तो आनी है। और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी जो है आपका इंडेक्स पहुंच चुका होगा उस टाइम। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग इस लेवल के ऊपर जो है एटलीस्ट 40-50% जो है वो करना बनती है। उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर जाती है, 1,63,500 को सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट रैली जो है 1,65,000 तक जो है नेक्स्ट मूव बनेगा। लेकिन आपने जो है ये माइंड में रखना है कि इतनी ज्यादा जब बाइंग हुई है, आज भी अगर कल भी मंडे वाले दिन भी 1,001 पॉइंट मार्केट एड ऑन करती है तो सेलिंग आनी है। रेजिस्टेंस लेवल पर जैसे मार्केट आएगी तो सेलिंग जो है, और आपके पास दोबारा जो सपोर्ट बनेगा, पहला सपोर्ट जो है वो आपके पास जो है वो 1,61,500, और नीचे देखते हैं तो 1,60,500। ये आपके पास जो है बेसिकली सपोर्ट एरियाज बनेंगे। और नीचे आए और आपका स्टॉक भी जो है वो नीचे आ जाए तो उससे बहुत बेहतर है कि आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी ऊपर के लेवल पे यहाँ पे मंडे वाले दिन करें, और अपना जो है एटलीस्ट 40-50% जो है अपना कैश स्पेयर करके रखेंगे। और जैसे डिप के ऊपर दोबारा मौका मिलेगा तो हम दोबारा से इंशाल्लाह नीचे से बाइंग शुरू करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जी अगर आज के सेशन के हवाले से कोई भी क्यूरी है तो हमारा जो है वो कमेंट सेशन भी ऑन होता है। हमारा व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो आपको नंबर डिस्प्ले में नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप हमसे रब्ता करके सेशन के हवाले से भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और अगर हमारी सर्विसेज किसी भी तरह की लेना चाह रहे हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, स्विंग कॉल की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, या पोर्टफोलियो हैंडलिंग की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम आपके पोर्टफोलियो जो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो है उसकी सारी मैनेजमेंट हम देखते हैं, बाइंग सेलिंग कब क्या बेचना है, क्या लेना है, वो सारा कुछ हम देखते हैं। तो इस तरह की सारी सर्विसेज के लिए जो है आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, सेम नंबर है, इसी के ऊपर रब्ता करेंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वो ग्रुप की शेयर कर दी जाएंगी। और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए भी सेम नंबर पे रब्ता करेंगे, आपको लिंक उसका भी शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।